एपिसोड 4 की शुरुआत भी एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 35 साल पहले क्रिस, कीथ और ऑगी जंगल में शिकार पर निकले थे। तभी ऑगी ने एक्सीडेंटली कोई जानवर समझकर इस एक्स्ट्रा डायमेंशनल एलियन को गोली मार दी। कीथ के मना करने के बावजूद भी ऑगी ने बिना टाइम वेस्ट किए उस एलियन को हेडशॉट देकर मार दिया और बाद में कीथ के भी कान के नीचे बजाकर उसे बताया कि वो अपने बाप को ना सिखाए। तभी इनका ध्यान गया कि वो एलियन इस मेटल पर जैसे दिखने वाले डिवाइस को लेकर सामने बने इंटर डायमेंशनल पोर्टल में जा रहा था। यानी वो क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर ऑगी की इन्वेंशन नहीं है, बल्कि उसने वो टेक्नोलॉजी इस मरे हुए एलियन से चुराई थी और इस मेटालिक पर जैसे दिखने वाले डिवाइस की मदद से ये क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। बॉर्डर्स की टीम क्रिस के घर पर छापा मारने से पहले सबके आने का वेट कर रही थी। अंदर बेड पर लेटे क्रिस का अचानक से ध्यान गया कि कल रात को इधर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। क्रिस फौरन बेड से उठकर ईगली को ढूंढने चला गया, जो कि मस्त फ्रिज खोलकर क्रिस का खाना चुरा कर खा रहा था। बॉर्डर्स की टीम आपस में अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर लड़ रही थी। रेड्स एंड वाइल्ड बार बार जूडो मास्टर को लिटिल चाइना मैन कहकर पुकार रहा था। यहीं आग में और तेल डालने इकोनॉमिस्ट ने बॉर्डर्स को बताया कि इसके साथ फोन पर बात करते हुए फ्लरी आंख मारकर साशा के मजे ले रहा था, इंडिकेटिंग कि वो साशा बॉर्डर्स के ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लेता। ये सुनते ही बॉर्डर्स भी सबसे झगड़ने लग गई। इसी मौके का फायदा उठाकर इकोनॉमिस्ट ने चुपके से क्रिस को मैसेज भेजकर वार्निंग दे दी कि जल्द ही आर्गस की टीम उसके घर पर छापा मारने आ रही है। इकोनॉमिस्ट के मैसेज मिलते ही क्रिस समय रहते वो ट्रांसपोर्ट डिवाइस उठाकर ईगली के साथ बैक गेट से जंगल में भाग गया। ईगली को आसमान में उड़ता देख वाइल्ड निशाना लगाकर उसे मारने ही वाला था, बट तभी इकोनॉमिस्ट ने उसे पीछे से धक्का मारकर गिरा दिया। वाइल्ड का सर जाकर सीधा एक पत्थर से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। उधर जंगल में भागते हुए क्रिस का सामना जूडो मास्टर से हुआ। जूडो मास्टर ने अपने मार्शल आर्ट स्किल दिखाकर कुछ देर के लिए तो क्रिस को रोक लिया, बट आखिरकार क्रिस ने अपने भारी भरकम मस्कुलर शरीर के नीचे जूडो मास्टर को दबा दिया। क्रिस ने फौरन अपनी लाइव लोकेशन भेजकर एडेबायो को मदद के लिए बुलवा लिया, जो कि अपने घर में बैठी नई मैगजीन ऐड को देखकर खुश हो रही थी। एडेबायो को लगा कि इस वेपन सेंट्रिक मैगजीन में बिजनेस ऐड देते ही उसे धड़ाधड़ क्लाइंट्स के कॉल आने लग जाएंगे, पर तभी क्रिस का इमरजेंसी मैसेज देखकर वो फौरन उसे पिक करने चली गई। दूसरी तरफ क्रिस के घर में बॉर्डर्स की टीम ने क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर AKA QUC का दरवाजा ढूंढ लिया, बट इसका लॉक खोलने इन्हें इकोनॉमिस्ट के हैकिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। वाइल्ड को होश आते इकोनॉमिस्ट ने उसे बताया कि एक दूसरे ईगल ने उसे पीछे से धक्का मारकर बेहोश कर दिया। पत्थर पर गिरने की वजह से वाइल्ड के सर के बीचों बीच चोट लग गई थी। इकोनॉमिस्ट की बातें सुनकर वाइल्ड ने भांप लिया कि यह ईगली कोई आम ईगल नहीं, बल्कि ईगल्स का राजा प्राइमल ईगल है। अपैरेंटली वाइल्ड बरसों से इस प्राइमल ईगल का शिकार करने का वेट कर रहा था, तो वाइल्ड को लगता है कि उसकी डेस्टिनी ही इसे यहाँ खींच कर लाई है और सर पर लगी इस चोट ने मानो वाइल्ड की तीसरी आंख खोल दी। तभी बॉर्डर्स की टीम ने इकोनॉमिस्ट को लॉक खोलने के लिए बुलवा लिया। इकोनॉमिस्ट इक्विपमेंट लेने के बहाने बाहर वैन में चला गया, जहां से उसने क्रिस को कॉल करके बताया कि इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। बॉर्डर्स के कहने पर इकोनॉमिस्ट को QUC डोर का लॉक क्रैक करना ही होगा। क्रिस ने इकोनॉमिस्ट से कहा कि उसे बस कुछ और देर का टाइम चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिस्ट लॉक खोल सकता है। पर तभी बॉर्डर्स ने एक बंदा भेजकर इकोनॉमिस्ट को वापस अंदर बुला लिया। रास्ते में क्रिस ने एडेबायो को QUC और अल्टरनेट डायमेंशन के बारे में सब कुछ बता दिया कि क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर को ऑगी ने बनाया नहीं बल्कि चुराया है। ऑगी कोई मास्टरमाइंड जीनियस नहीं, बल्कि बस एक 10वीं फेल रेसिस्ट बंदा था। तो अब सवाल यह है कि फिर पीस मेकर के वो हेलमेट्स किसने बनाए? क्रिस एडेबायो को इनके पुश्तैनी कैबिन में लेकर जा रहा था। इसने एड्रियन को भी नया दरवाजा बनाने का सामान लेकर उस कैबिन की लोकेशन पर बुलवा लिया। क्रिस ने एडेबायो को बताया कि बचपन में इसी ने एलियन ट्रांसपोर्ट डिवाइस की मदद से QUC को जंगल से ऑगी के घर में ट्रांसफर किया था। क्रिस अब समय रहते QUC को अपने घर से इस कैबिन में शिफ्ट करेगा। कैबिन पहुंचते ही क्रिस फटाफट उस डिवाइस की मदद से QUC को शिफ्ट करने के काम पर लग गया। लकीली क्रिस को सारा प्रोसेस अब भी अच्छे से याद है। दूसरी तरफ बॉर्डर्स की टीम भी समझ गई कि इकोनॉमिस्ट जानबूझकर इनका टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर सबने चिल्लाकर इसे जल्द से जल्द लॉक को क्रैक करने के लिए कहा। इकोनॉमिस्ट के पास अब कोई बहाना नहीं बचा था। इसने फौरन अपना हैकिंग डिवाइस कनेक्ट करके दरवाजा अनलॉक कर दिया, बट एग्जैक्टली उसी वक्त क्रिस पोर्टल को शिफ्ट करने में कामयाब हो गया। QUC के कैबिन में शिफ्ट होते ही इधर धमाकेदार कॉस्मिक वेव निकली, बट क्रिस और एडेबायो दोनों सेफ हैं।
साशा बॉर्डॉक्स ने दरवाजा खोलकर देखा कि यहाँ तो बस पुराने कपड़ों की अलमारी है। बॉर्डॉक्स ने फौरन ये खबर रिक फ्लैग सीनियर को दे दी। सारे समझ गए कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। फिर फ्लैग सीनियर बॉर्डॉक्स से हारकोर्ट का पता लेकर उससे मिलने चला गया। हारकोर्ट अपने डेली रूटीन की तरह बार के बाहर एक बंदे को पीट कर घर चली आई। कुछ देर बाद ही यहाँ रिक फ्लैग सीनियर भी आ गया। फ्लैग सीनियर ने इसे बताया कि अमेंडा वॉलर ने आर्गस से जाने से पहले हारकोर्ट को सारे गवर्नमेंट एजेंसीज से ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसीलिए हारकोर्ट को कहीं भी काम नहीं मिल रहा। अगर हारकोर्ट क्रिस एके पीसमेकर को पकड़वाने में आर्गस की मदद करती है तो बदले में फ्लैग हारकोर्ट का नाम ब्लैक बुक से हटा देगा। हारकोर्ट के पास हाँ बोलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उधर कैबिन में क्रिस ने एडेबायो को बुरी खबर सुनाई कि जिस सोल्जर मैगजीन में इसने अपने सिक्योरिटी एजेंसी की एड दी है वो एक स्कैम है, उसे हार्डली बस 12 लोग ही पढ़ते होंगे। यहीं क्रिस ने एडेबायो को उस अल्टरनेट डायमेंशन के बारे में बताया, दी बेस्ट डायमेंशन एवर, जहां कीथ जिंदा है, ऑगी अपने दोनों बच्चों से प्यार करता है और इनकी सुपर हीरो फैमिली काफी फेमस भी है। इतना ही नहीं, उस डायमेंशन की हारकोर्ट भी क्रिस को पसंद करती है। हम माना कि फिलहाल वो अल्ट रिक फ्लैग जूनियर को डेट कर रही है जो कि वहां जिंदा है, बट क्रिस को पूरा यकीन है कि वो जल्दी अपने चार्म से अल्ट हारकोर्ट का दिल जीत लेगा। प्रॉब्लम बस इतना है कि क्रिस ने एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में अल्ट पीसमेकर को मार दिया था और अब क्रिस इसी आपदा को अवसर बनाकर फुल ऑन अल्टरनेट डायमेंशन में शिफ्ट होने की प्लानिंग में लग रहा है। एडेबायो ने क्रिस को समझाते हुए कहा कि अगर वो डायमेंशन सच है भी तब भी वहां की रियलिटी क्रिस की रियलिटी नहीं है। क्रिस को ऊपर वाले ने कुछ सोच समझकर ही इस डायमेंशन में डाला होगा। क्रिस वहां की रियलिटी के साथ छेड़खानी करके भारी गड़बड़ कर रहा है, बट क्रिस को इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसे लगता है कि वो भी अपने लिए परफेक्ट हैप्पी लाइफ डिजर्व करता है। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्रिस को हारकोर्ट से बात करनी थी, तो इसने फौरन हारकोर्ट को मैसेज करके कूपरबर्ग पार्क में मिलने के लिए बुलवा लिया। हारकोर्ट ने घर से निकलते ही फ्लैग सीनियर की टीम को बताया कि वो अभी क्रिस से मिलने कूपरबर्ग पार्क जा रही है। फ्लैग ने ऑलरेडी इकोनॉमस का फोन छीन लिया था क्योंकि उसे इस बंदे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, यानी अब ये क्रिस को वार्निंग भी नहीं दे सकता। एंड सीन में हमने देखा कि रेड सेड वाइल्ड कपड़े निकालकर आंख के सामने नेटिव अमेरिकन स्टाइल में कोई रिचुअल कर रहा था। पहले लगा कि ये बस ऐसे ही रैंडम डांस कर रहा है, बट रिचुअल के पूरा होते ही इसके सर पर प्राइमल ईगल का सिंबल उभर आया और फिर हमने देखा कि वाइल्ड के पास कोई कॉस्मिक पावर्स हैं जिनकी मदद से अब वो ईगली की लाइव लोकेशन भी देख सकता है। ईगली को फॉलो करते हुए रेड सेड वाइल्ड ने फाइनली क्रिस के कैबिन की लोकेशन पता कर ली और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। ओके, इस एपिसोड में एडेबायो की बातें सुनकर लग रहा था कि अब ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई कि वो अल्टरनेट रियलिटी पक्का अर्थ एक्स होगी, ऐसी रियलिटी जहां नाजीज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीत लिया था और सारे सुपर हीरोज एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड नाजी रिजीम के लिए काम करते हैं। तो सुपर हीरोज आर द बैड गाइज। अगले एपिसोड में शायद क्रिस नोटिस करेगा कि वेट, इस रियलिटी में क्रिस का कोई कलर्ड स्किन वाला दोस्त क्यों नहीं है? इनका पूरा टाउन भी सिर्फ वाइट पॉपुलेशन से भरा पड़ा है। एक और रीसेंट पॉपुलर फैन थ्योरी ये भी कहती है कि QUC एक्चुअल में डार्क साइड की बूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज करती है और इस तरह से जेम्स गन धीरे धीरे न्यू DCU में डार्क साइड को इंट्रोड्यूस करने वाला है। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.